Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is 8 of Pentacles, pile number 2 is the Chariot, pile number 3 is 4 of Wands. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा पास से, इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से व्यू 30 सेकेंड के स्क्रीनशॉट में, सो दैट यू कैन डिसाइड योर पाइल. एंड अगेन जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो आपकी रीडिंग है, वो आपकी पाइल है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. एंड अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the 8 of Pentacles. Let's get started with your reading. हमेशा की तरह we are going to start with the main tarot. So, yep. Next big life-changing event which is about to happen in pile number 1's life. वो क्या life-changing event है? Life-changing event for pile number 1. So we have the Knight of Coins. All right. Okay. I do feel pile number 1. I was even thinking before this card came कि जैसे 8 of Pentacles आपने पिक करा. 8 of Pentacles हार्ड वर्क को, डिटेल ओरिएंटेशन को शो करता है. तो यू आर अ हार्ड वर्किंग सोल. एंड देन दिस सेट्रेनियन कार्ड केम अप, नाइट ऑफ कॉइन्स. सेट्रेनियन कार्ड इसलिए बिकॉज इट इज़ द स्लोएस्ट मूविंग कार्ड. 8 of Coins सबसे स्लोएस्ट मूविंग कार्ड है. सेट्रेनियन कार्ड है, थोड़ा पेसिमिस्टिक है सैटर्न की तरह. सैटर्न हार्ड वर्क, ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, इन सब चीज़ों को शो करता है. सो ये सारी क्वालिटीज़ आप में ज़रूर नज़र आ रही है, विच ऑफकोर्स शोज कि आप में से पाइल नंबर 1 बहुत सारे लोग 1999, 2000, 2001, 2002 इस टाइम पर बॉर्न हुए होंगे. एंड यंग पाइल आइल से. एंड जुपिटर सैटर्न का आपके चार्ट में कंजंक्शन होगा. जुपिटर जीवा कारक है, लिविंग को शो करता है, जातका को शो करता है. सो पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में अगेन जुपिटर कैन बी कंजंक्ट विद सैटर्न. तो जुपिटर आपको सिग्निफाई कर रहा है और सैटर्न प्लैनेट ही है ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस का, हार्ड वर्क का. तो ये चीज़ आप में ऑलरेडी है. अगर सैटर्न इज बिहाइंड द डिग्रीज ऑफ जुपिटर, लेट्स से अगर जुपिटर 20 डिग्रीज पर है और सैटर्न जो है वो 11 डिग्रीज पर है, तो डेफिनेटली शोज कि पास्ट लाइफ से आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो. हार्ड वर्किंग वाली चीज़ आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस लाइफ टाइम में. अगर जुपिटर से हायर डिग्री पर है सैटर्न, जैसे जुपिटर 20 डिग्रीज पर है, सैटर्न इज एट 25 डिग्रीज, तो ये शो करता है आपको हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा इन लाइफ. यू हैव टू. तो हार्ड वर्किंग वाली स्किल आप अपने अंदर ज़रूर डेवलप करोगे. वॉट एवर इट इज़, यू स्टिल आर समवन हु इज़ डूइंग हार्ड वर्क, हु इज़ very committed to their work. Then we have the 5 of Coins. Again 5 of Coins shows अकेलापन. जैसे Saturn Shani felt that he was alone, no one was with him. And again Saturn can be Atma Karka as well, pile number 1, the planet holding the highest degree in your chart which represents you. Then we have the 9 of Cups. Beautiful, 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 beautiful. Then we have the 3 of Coins. Very good card again. End of the deck mein we have Ace of Swords. Beautiful. Okay, so many of you can be lesbians, can be gays, like that will happen. Many of you may come out now, tell your parents, tell your loved ones that hey, I am interested in this person, I am attracted to the same gender. So you tell that you're coming out now. Finally, pile number 1, you're coming out. Many of you are in that. And also
if you're straight, that's completely fine. तो जैसे 9 of Cups से ये शो करे that you can make very good friendships in your life soon. जो आपको अकेलापन फील होता था that oh my gosh I'm lonely, no one is with me and what will I do in my life? आई वॉन्ट फ्रेंड्स. जब मेरे फ्रेंड्स होते हैं तो मैं अच्छा वर्क कर पाती हूँ अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में. यू मे फील दिस वे. एंड अगेन जुपिटर कैन बी कंजंक्ट मर्क्यूरी एज वेल, या फिर सैटर्न इज कंजंक्ट मर्क्यूरी इन योर चार्ट, या फिर सैटर्न एंड मर्क्यूरी आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. ये आपके चार्ट में प्लेसमेंट्स होंगी. मर्क्यूरी होता है फ्रेंड्स, सैटर्न होता है करियर. जब सैटर्न इज ट्राइन फ्रॉम मर्क्यूरी या सैटर्न या मर्क्यूरी आर कंजंक्ट टुगेदर, तो ये यही शो करता है एक पर्सन का करियर तब अच्छा रहता है जब उसकी अच्छी फ्रेंडशिप्स हो, क्योंकि सैटर्न करियर है, मर्क्यूरी फ्रेंड्स है. मर्क्यूरी यानी अगर फ्रेंड्स होंगे लाइफ में तो करियर समहाउ अच्छा चलता है. एंड यू आर समवन जो इवन दो इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट पाइल 1, तब भी आपको एक दो लोग चाहिए अपने साथ टू टॉक, टू डिस्कस सर्टन थिंग्स एट टाइम्स. एक दूसरे का ओपिनियन शेयर करना, ओपिनियन लेना अपने सिचुएशन के दौरान. तो लाइक यू आर समवन जिसको एक दो दोस्त चाहिए अपनी लाइफ में. 5 of Coins ये शो करता है व्हेन देयर आर नो फ्रेंड्स विद यू, यू फील अलोन, यू फील लेफ्ट आउट, यू फील पोमो. सो दैट कैन बी सीन हियर. एंड एट द सेम टाइम पाइल 1 आप बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो. लाइक यू कैन इवन बी ए सजिटेरियस राइजिंग और अ कैप्रिकॉर्न राइजिंग. असेंडेंट में, जैसे असेंडेंट में यू कैन हैव कैप्रिकॉर्न साइन या सजिटेरियस राइजिंग इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट. एंड अगेन यू आर अ हार्ड वर्कर. तो लाइफ चेंजिंग इवेंट यहाँ पर एक दो नहीं 2-3 नज़र आ रहे हैं यहाँ आपके लिए. एक तो है इफ़ यू आर अगेन गे और लेस्बियन, यू आर कमिंग आउट, नाउ यू आर कमिंग आउट. द सेकेंड थिंग इज कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बना रहे हो, लाइक यू आर मेकिंग वेरी गुड फ्रेंड्स. 3 of Coins ये शो करता है, फ्रेंडशिप्स को शो करता है. इवन जो आपके फ्रेंड्स होंगे दे आर गोना बी काइंड ऑफ नॉटी और या फिर लाइक वेरी अनऑर्थोडॉक्स फ्रेंड्स जो बहुत अलग किस्म के हैं आपसे, एंड दे आर अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनका बिलीफ सिस्टम नॉर्मल बिलीफ सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है. दे हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल. ऑल राइट, वो आपके दोस्त यहाँ पर बन रहे हैं एंड यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम विद दैम. एंड करियर में भी यहाँ पर, फाइनेंसेस में यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है. जिस चीज़ के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड थे, उस चीज़ में फाइनली यू आर गेनिंग समथिंग. जो आप फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी से डील कर रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, यू वांटेड टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, यू वांटेड टू सपोर्ट योर फैमिली फाइनेंशियली, यू वांटेड टू डू दैट, तो वो अब आप कर पाओगे. फाइनेंसेस जो हैं फाइनली इंप्रूव हो गया. आपकी जो पेसिमिस्टिक एनर्जी है उसको ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करो. नाइट ऑफ कॉइन्स जो है सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए पाइल 1, सबसे पहला कार्ड जो हमारी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को शो करता है. तो नाइट ऑफ कॉइन्स हियर शोज दैट रिसेंटली और राइट नाउ यू आर पेसिमिस्टिक, यू आर फीलिंग लाइक कि ये हो नहीं पाएगा, जिस काम के लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही हूँ वो काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, लाइक नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा. एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू लीव योर हैबिट्स. कोई नेगेटिव हैबिट्स को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट द थिंग इज कि छोड़ना, चेंज करना ये मुश्किल है, बट कोई नई चीज ऐड करना, कोई पॉजिटिव हैबिट अपने लाइफ में ऐड करना वो फिर भी इजी होगा. और जब वो पॉजिटिव हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करोगे, कोई पॉजिटिव चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करोगे, नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली छूटती जाएगी. एडिशन इज ऑलवेज ईजियर. एडिशन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव होता है कि कोई चीज़ घटा देना अपनी लाइफ से, और चेंज करना ये तो शब्द ही बड़ा मुश्किल है. तो यहाँ पर गाइडेंस ये कि यू शुड ऐड गुड हैबिट्स इन योर लाइफ. यू शुड ऐड समथिंग. ऑटोमेटिकली जो बुरी चीज़ आपको लगता है कि मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली छूटती जाएगी विदाउट यू पुटिंग सो मच एफर्ट इन दैट. जो आप लोनलीनेस फील करो वो आप नहीं फील करोगे, क्योंकि यू आर गोना मीट योर ट्राइब, यू आर गोना मीट द लाइक माइंडेड कम्युनिटी. दैट कैन बी सीन हियर. एंड अगेन नाइट ऑफ कॉइन्स यही शो करे जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा. आई फील दैट करियर में यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो उस चीज़ में, करियर में जो है कोई अच्छी चीज़ होगी, कोई बहुत 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 अच्छी चीज़ होगी. एस ऑफ कॉइन्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें. एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है.
एस ऑफ स्वॉर्ड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए. एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स थी कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर होती हुई नज़र आ रही है. कन्फ्यूज्ड अब आप नहीं नज़र आ रहे हो. यू हैव क्लैरिटी कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना है. लाइक यू आर क्लियर क्या करना है क्या नहीं करना है. यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. और यहाँ एक्शन ओरिएंटेड भी आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो. यानी जैसे ही आपका माइंड क्लियर होता है, क्लैरिटी आती है, आप एक्शन उसकी तरफ ले लेते हो. एंड इवन क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है. इफ़ यू वर डीलिंग विद सम स्पीच इशूज़, कम्युनिकेटिव इशूज़, थोड़ा सा हकला कर बोला, इफ़ यू वर डीलिंग विद सम स्पीच रिलेटेड इशूज़, देन वो इशूज़ यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं. मन में क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. एंड या योर स्पीच इशूज़ आर गोइंग अवे. तो ये यहाँ पर चीज़ है. अगेन अकेलापन भी दूर हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी इंप्रूव हो रही है. सो गुड टाइम कैन बी सीन. और जिसके लिए आपने हार्ड वर्क और एफर्ट बहुत डाला है, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है करियर वाइज. ऑलराइट, सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स हियर फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक. फाइल नंबर 1 के लिए क्या नेक्स्ट बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है. एंड ये जो दोस्त होंगे, दे आर गोना बी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. लिटरली दे आर गोना बी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. ऑल राइट. और हाँ, एक और चीज़, ये जो दोस्त होंगे आपके एक दो, ये पहले से दोस्त हो सकते हैं या फिर ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं. लाइक दे कैन बी रियल सिबलिंग्स और या फिर कजिन्स. ये एक दूसरे को जानते होंगे एंड देन दे गेट टू नो अबाउट यू. या फिर ये ट्विंस भी हो सकते हैं. लिटरली दे कैन बी ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस, या फ्रेटर्नल ही कहते हैं ना, समथिंग. यू नो, आई हैड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, देन आई हैड 2 फ्रेंड्स जो कि फ्रेटर्नल ट्विंस थे. फ्रेटर्नल ही कहते हैं. अब आई डोंट नो, आई डोंट नो द टर्म, बट दोनों ट्विंस थे, बट दोनों की शक्ल अलग अलग थी, बट दे वर माई फ्रेंड्स. सो लाइक लिटरली यू कैन हैव 2 फ्रेंड्स, जो नए 2 दोस्त बनाओ, वो भाई या भाई बहन हो सकते हैं, दोनों बहनें हो सकती हैं, या लाइक they will know each other. This is what I'm getting. And then we have Sagittarius sign. It says expand. I mean, yes, your social circle is definitely expanding. It is. Plus आपका belief system काफ़ी broad minded हो रहा है. आप higher education की तरफ भी जा रहे हो. Sagittarius sign higher education को show करता है, तो you suddenly get interest more towards education, even if you're not in an age जहाँ पर आप university college जाओ, but you can get some course done. Education की कोई उम्र नहीं होती है. You may get a course done. या फिर many of you are gonna go to university, या फिर if you were dealing with problem in your higher education, आपको concept समझ नहीं आ रहे थे, clear नहीं हो रहे थे, तो अब वो clear होने लगेंगे. And even with the bow and arrow here, it signifies कि आपको direction मिलेगी कि कहाँ पर मुझे effort करना चाहिए, किस direction में मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, वो आपको समझ आने लगेगा. आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी और उस राइट डायरेक्शन में आप एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हो. Then something more, like Sagittarius also shows that you can meet your guru, you can meet your mentor in your life soon. Guru or some mentor in your life. Very, very soon. Then we have the conjunction card here. It says alliance. So yes, it also shows that you are meeting your tribe again. It gives me the same message here that you are meeting a tribe, meeting people. Conjunction वैसे 2 चीज़ों का कहते हैं हम. वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली कंजंक्शन 2, 3, 4 प्लैनेट्स का भी हो सकता है डेफिनेटली, बट वैसे कंजंक्शन होता है 2 चीज़ों का एक साथ आना, कंजंक्ट होना. और यहाँ पर अगेन टू पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स यू, बिकमिंग योर फ्रेंड, बट ऑल्सो आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. और उस सर्कल में जो भी ये लोग हैं, ये लाइक माइंडेड लोग हैं. आप जैसा सोच विचार रखते हैं, आपसे थोड़ा बहुत अलग सोच विचार है, बट ज़्यादातर सिमिलर सोच विचार है. एंड यू रियली लाइक देयर कंपनी, एंड इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो आप बिजनेस अलायंस बहुत अच्छी बना सकते हो किसी के साथ. लाइक यू मेक पार्टनरशिप, दैट हैपन्स. और इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, देन यू कैन क्रिएट एन अलायंस विद समवन, यू कैन मीट समवन. वो पर्सन आपको पसंद आए, आप उनको पसंद आओ, तो यू क्रिएट द अलायंस. तो ऐसा भी यहाँ पर इंडिकेशन है फॉर सम ऑफ यू. समथिंग मोर, लाइक समथिंग, ओके, ये तो
कैंडल ख़त्म हो गई. I have to buy new candles actually from Amazon. और ये मेरे बार बार जो है मन में आ रहा है that I have to buy candles, I have to buy candles. Yeah. So what else? Okay, we have the dragonfly. It says emergence. All right. Okay, many of you are also gonna change your hairstyle again. Like many of you can color your hair, can style your hair in a different way, and many of you can even buy new colored contact lenses. And many of you will also notice कि आपके घर में आपके अराउंड कई सारी ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज जो है somehow आ रही हैं, या फिर इन जनरल कोई फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो है आपके आसपास है. यू विल फील दिस वे, यू विल सी दीज थिंग्स. आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को जो और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने इवन जो आपका कमरा है, जो आपका रूम है, उसको बेटर बनाने की सोच रहे हो, उसको और जो है अच्छा बनाने की सोच रहे हो, सेलिब्रेटरी, या जैसे अभी फेस्टिव सीजन जो आ चुका है, सो यू आर ट्राइंग टू मेक योर रूम और मेक योर होम लुक मोर ब्यूटिफुल. तो उसकी ब्यूटिफिकेशन, अपनी भी ब्यूटिफिकेशन और घर की भी ब्यूटिफिकेशन पर आपका ध्यान जो है नज़र आ रहा है. समथिंग मोर फॉर पाइल 1. क्या लाइफ चेंजिंग इवेंट है? ओके, वी हैव स्प्रिंग कार्ड. इट सेज रीबर्थ. सो I feel that you are giving this rebirth to yourself. You are doing a makeover of yourself. मतलब एक मेकओवर आप कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो. अगेन, बदलना शब्द मुश्किल है, बट यू मे ऐड सर्टन थिंग्स, ऐड न्यू हैबिट्स, ऐड न्यू रूटीन्स इन योर लाइफ, एंड यू आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. दैट कैन बी सीन. और ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा. मतलब जब आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते हो, पॉजिटिव कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन करते हो, तो नज़र आ रहे हो, और करनी भी चाहिए, तो यू विल नोटिस कि लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा. इससे आपका मूड बहुत सडनली अच्छा रहने लग गया है. चीज़ें जो है काफ़ी पॉजिटिव आपकी लाइफ की तरफ, कोई पॉजिटिव चीज़ें आने लग गई है, क्योंकि आपका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव होता जा रहा है. एंड इवन ऐसे आपके अंदर कोई फियर नहीं है. इफ यू वर फियरफुल अबाउट समथिंग, तो फियर अब नहीं है. यू आर बिकमिंग फियरलेस. लिटरली यू आर बिकमिंग फियरलेस. प्लस वो जो लैक ऑफ सपोर्ट था, वो अब आप फील नहीं करोगे, क्योंकि आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है. प्लस यू आर मेकिंग मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स. तो वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हंसी मजाक है. तो लाइक यू विल नॉट फील दैट लैक ऑफ सपोर्ट एनी मोर. Then we have the unicorn card. It says invite serendipity or something. So basically this card shows ke believe in magic, believe in things which you felt that they can never happen. You can make the impossible into possible, pile 1, and this is really a magical time for you. Unicorns are not really real. I don't know if they are or not, but I haven't seen one. पर जो चीज़ हमने देखी नहीं है कभी, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि वो चीज़ हो ही ना. सो लाइक यू मे फील कि ये चीज़ ऐसा ना वर्ल्ड में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है दुनिया में. बट देन यू रियलाइज कि नहीं, आज की डेट में हर चीज़ पॉसिबल है. सो इफ़ यू फील दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल नो, शायद वो अब भी के लिए इम्पॉसिबल हो, बट फ्यूचर के लिए वो इम्पॉसिबल नहीं है. फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी, आप ऐसी चीज़ें करोगे जो आपको लगता नहीं था कि आप वो चीज़ें कभी करोगे. सो लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, एंड नेवर से नेवर, ये भी गाइडेंस है. एंड बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन मिरेकल. एक मिरेकुलस टाइम पीरियड ज़रूर आपके लिए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर. आप वो सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो जो आपके कंफर्ट जोन से बहुत बाहर है, और उन चीज़ों में आप अपना कंफर्ट अब बनाना, अब कंफर्ट जोन, यू हैव स्टार्टेड टू एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन. That we can say. So yeah, जो भी आपको चीज़ लगती है impossible है, you can actually make it possible. You have that power within you. All right, pile 1. So this is something which we are getting for you. And again, astrologically, I told you the placements and everything. अगर like if we
see some nakshatra placement, then I'll say जैसे Saturn can be Atmakar ka planet holding the highest degree in your chart, or Saturn can conjunct your Atmakar ka planet. And Jupiter Saturn conjunction can be in your chart in the sign of Aries या फिर in the sign of Taurus, right? And also we can say Sun Moon rising Atmakar ka can be placed in the signs like Capricorn, Aquarius, even Sagittarius. तो ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. Sagittarius में we have मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. Capricorn में we have again उत्तराषाढ़ा spilling from the sign of Sagittarius to Capricorn. और Capricorn में we have धनिष्ठा, सरावन एंड धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है Aquarius में, धनिष्ठा, शतभिषाक और पूर्वा भद्रपदा. तो इसमें planets placed होंगे in the main birth horoscope, in the D12 chart and even in the Navamsha D9 chart. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. Alright, and I also want to say कि आप there are high chances कि same gender वाले आप friends बनाओ. If you are a female watching this reading, then you may have then you will create female friendships in the future. If you're a male watching this reading, then you will create male friendships in future. और ये जो friendships है ये throughout life, मतलब long term आपके साथ चलने वाली है. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Chariot card here. Let's get started with your reading. So yeah, main tarot से हम शुरू करेंगे. Pile number 2. Next big life changing event क्या हो रहा है pile number 2 के लिए. Okay, we have the Hermit here. All right. Then we have 8 of Swords. Then okay, we have the 4 of Swords. We have the 7 of Coins. End of the deck में we have the 5 of Wands. Okay, जो first card होता है, as always, it represents our current energies or recent past. So recently you are feeling that you're feeling overwhelmed. You're feeling that life has been too crazy, too busy, too much going on in your life. और hermit यही कह रहे that like somehow you feel कि अब जो है I want to go back to my cave. I want to be left alone. मुझे मेरा me time चाहिए. And हो सके तो एक vacation हो जाए तो क्या बात है. So the hermit here is showing that you are an introverted individual, or you can be both introvert and extrovert. But हाँ, जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में होते हो तो आपकी जो social battery है वो जल्दी die down कर जाती है as compared to other people, which shows that you're more of an introverted individual and you need that me time so that you can function well. तो you're trying to get that me time, but you're overwhelmed. जो आपके पास opportunities आ रही है, you're overwhelmed by those opportunities, but आपको पता है कि वो opportunities grab करनी चाहिए क्योंकि उससे फ़ायदा है. 8 of Swords का यहाँ पर कार्ड है. 8 of Swords यहाँ ये शो कर रहा है that like you are trying your best to not be defeated. कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत fearful हो सकते हो, जिसके लिए आप you're not ready to face that thing or maybe face that person.
एंड यहाँ पर भी जो है मुंह छुपाया हुआ है, यहाँ पर भी जो है मुंह छुपाया हुआ है, और यहाँ पर जो है वीसी की आँखों पर वो क्या कहते हैं ऐसे आई मास्क है समथिंग. सो like you're not ready to face something in your life, you are not ready to accept something in your life. And four of swords जो है defeat को या four of swords heartbreak को शो करता है. तो जो लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में या फिर ऑलरेडी हो रहा है आपकी लाइफ में, whatever it is, होने वाला है, हो रहा है, वो हार्ट ब्रेकिंग है. इट इज़ नॉट समथिंग विच यू हैव एक्सपेक्टेड, इट इज़ कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, और वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिटर चीज़ है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है. बट यू नो वॉट, लाइफ हैज़ मच बेटर प्लान्स फॉर यू. चैरियट ये शो कर रहा है कि जो अभी हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे ये नेगेटिव चीज़ हो रही है, कोई यू मे बी यू गो थ्रू और यू जस्ट हैव डेल्ट विद अ ब्रेकअप इन योर लाइफ, ब्रेकअप इन अ फ्रेंडशिप, कोई ऐसी चीज़ से आपने डील करा है जो नहीं अच्छी लगी आपको, एंड यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. बट यू नो व्हाट, इस डिफीट से, इस हार से, या इस पर्सन के आपकी लाइफ से जाने से, या ये नेगेटिव चीज़ होने की वजह से कोई पॉजिटिव चीज़ आपके पास आएगी, और वो पॉजिटिव चीज़ इस चीज़ से बहुत अच्छी होगी. आप इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर चाहते थे कि ये सक्सेसफुल हो, बट यू नो वॉट, यू हैव सम अदर प्लान्स, लाइफ हैव सम अदर प्लान्स फॉर यू, योर डेस्टिनी हैव सम अदर प्लान्स फॉर यू. चैरियट बहुत बड़ी विक्ट्री को शो करता है, चैरियट बहुत बड़ी वॉर को शो करता है जिसमें आप विक्टोरियस रहे हो. चैरियट जो है दो रास्तों को शो करता है, और आपको एक रास्ता अपने लिए पिक करना है. ऑलरेडी आई फील कि आपने पिक कर लिया, या फिर लाइफ ने आपके लिए वो रास्ता पिक कर लिया. एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्ट्स को शो करता है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो है मन के कन्फ्लिक्ट्स को, अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं उनको शो करे, या फिर जो बाहर आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको ये फाइव ऑफ वॉन्ड शो करे. दूसरे लोगों का ओपिनियन कुछ है, आपका ओपिनियन कुछ है, क्लैश ऑफ ओपिनियन हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा यहाँ पर शो हो रहा है. बट वट एवर इट इज़, द गाइडेंस इज टू टेक अ चिल पिल, टू हैव योर मी टाइम, या फिर टू ट्रैवल इफ़ यू कैन लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड ट्रैवल. बहुत अच्छा आइडिया है ये. या फिर जस्ट हैव दैट मी टाइम जहाँ पर आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपका मन करता है. यू आर वॉचिंग योर फेवरेट सीरीज, or you're doing something which makes you feel happy. You have to do that kind of work. You have to get that me time. All right? This is important. तो आप इन सभी चीज़ों से ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाओगे. इवन इफ़ यू फील कि बहुत बड़ी लाइफ में कोई गलत चीज़ होगी, इससे हील होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट यू नो व्हाट, टाइम चेंजेस एवरीथिंग. टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर. तो आप हील तो हो ही जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर. बट समथिंग बिग इज़ कमिंग. अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा खुला भी तो है, और वो भी बेटर वाला पाथ, बेटर वाला डोर आपके लिए खुला है. तो एक्सेप्ट, यू नो, वट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्सेप्टेड, क्योंकि ये चीज़ आपके अब कंट्रोल में नहीं रही है. जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसको लेकर हमें उदास नहीं होना चाहिए. लाइफ रियली हैव मच बेटर प्लान्स फॉर यू पाइल टू. रियली इट डज हैव मच बेटर प्लान्स देन यू. जो अपने प्लान्स कभी सोचे भी नहीं अपने लिए, बनाए तो दूर की बात, सोचे भी नहीं है, उतने बढ़िया प्लान्स लाइफ के पास आपके लिए हैं. सो हैंग इन देयर, ऑल राइट. And many of you can even deal with some health issues, or your family members are dealing with some health issue that can even stress you out. और एक और बात है कि जो हेल्थ इश्यूज़ है आज की डेट में, हेल्थ इश्यूज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है. प्रकृति जो है वो कितनी हलचल में है, कहीं अर्थक्वेक है, कहीं पर कुछ हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है. तो प्रकृति जो है पंचतत्व से बनी है, राइट. हमारी बॉडी भी तो पंचतत्व से बनी है. तो इतनी नेचुरल कैलेमिटीज़ है, पंचतत्व इतने इम्बैलेंस है, तो बॉडी के भी तो पंचतत्व इम्बैलेंस होंगे ना, क्योंकि बॉडी भी पंचतत्व की बनी है. तो दिस इज डेस्टाइन्ड टू हैपन. अगर किसी का कार्मिक रिलेशन है अपनी बॉडी से, उसने पास्ट लाइफ में किसी की बॉडी को तकलीफ पहुंचाई, तो नेचुरल बात है कि इस लाइफ टाइम में उसको ये पे ऑफ करना पड़ेगा. वो कार्मिक डेट उसे अपनी बॉडी से पे ऑफ करना पड़ेगा, और वो हम सब कभी ना कभी पे ऑफ करते ही करते हैं. हम सभी को कभी ना कभी जुकाम, बुखार, पेट खराब ये हो जाता है, राइट. और कई बार बड़ी बीमारियां भी हो जाती है. तो इट्स ऑल कार्मिक डेट. तो अगर आप किसी को देख रहे हो, अपने लव्ड वन को भी देख रहे हो कि वो तकलीफ में है, थैंक गॉड दे आर पेइंग द बिगेस्ट कार्मिक डेट ऑफ राइट नाउ. सोचो अगर यही कार्मिक डेट 2 लाइफ टाइम 3 लाइफ टाइम बाद देना पड़ता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस कार्मिक डेट का कितना बढ़ जाता.
और वो सहन नहीं हो पाता. So be grateful that if someone or if you are dealing with some health issue, be grateful that oh, you got the chance, you got the opportunity to pay off your karmas. और जब वो आप pay off कर दोगे तो you will also notice good things will start to happen. आपकी आत्मा और light महसूस करना शुरू करेगी. वो जो आत्मा के ऊपर मैल चढ़ चुकी है वो ख़त्म होना शुरू हो गया. आत्मा मैली भी होती है, तभी कहते हैं एक पाप आत्मा पुण्य आत्मा. आत्मा पर भी मैल चढ़ता है, तभी एक महान आत्मा है और एक महात्मा है, एक बुरी आत्मा है. सो दैट्स देयर. समथिंग मोर, द नेक्स्ट बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर पायल 2. क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? एंड ऑल्सो मैनी ऑफ यू कैन डू बॉनफायर या फिर बारबेक्यू या फिर कोई हवना यजना आप अटेंड कर सकते हो. इस सेरेमनी के बाद या इस चीज़ को करने के बाद सडनली लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएगी. You are attending some religious ceremonies. You can attend other people's wedding as well, but you can even attend some religious ceremony जहाँ पर एक literally हवन कुंड हो, वहाँ पर chanting of mantras भी हो रहे हैं. You're a part of it. So after that कुछ good चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू होगी, स्पेशली करियर में, because we have the coins energy, pentacles energy. Then we have the Saturn here. I feel pile number 1, pile number 2, you were also attracted to pile number 1. ये वाले कार्ड से भी आप अट्रैक्टेड हुए हो सकते हो. ये pile number 1 का कार्ड है. So yes, if you have time and energy, then do go watch pile number 1 as well. So Saturn here shows structure. Saturn भोगाकार का planet है. We were just talking about paying off the debt, paying off the karma. Saturn हमारे biggest karmic contracts को pay off कराता है. So somehow, yeah, you are paying some biggest karmic debt in your life right now or in the very near future. You're going to pay them off. और Saturn ये भी शो करता है, as we were talking about time is a great healer. Saturn समय को भी शो करता है, तो समय के साथ healing ऑटोमेटिकली होगी. और Saturn ये शो करे that right like within a month or so some things are gonna happen in your career. करियर में आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. और जो आपके लोग अंडर वर्क करते हैं या फिर PN है या फिर क्लीनिंग लेडी एट वर्क, तो इफ़ यू गिव देम सम गुड थिंग लाइक मे बी सम स्वीट्स, मे बी इफ़ यू गिव देम समथिंग गुड, तो वो आप अपना सैटर्न इम्प्रूव करके अपने कार्मिक डेट्स फिर जल्दी पे ऑफ कर पाओगे. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रेमेडी. ट्रीट योर मेड्स एंड सर्वेंट्स वेल. सैटर्न विल बी हैप्पी. करियर बेटर होना शुरू हो जाएगा, तो ये ज़रूर करना चाहिए. और सैटर्न ये स्ट्रक्चर ये भी शो कर रहा है कि नेक्स्ट 1 मंथ जो है आपका काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रहेगा करियर में. समहाउ आप ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस से वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपना टाइम एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में. और हो सकता है अभी आपको अपने करियर के एफर्ट्स का रिजल्ट ना मिले, पर कुछ समय बाद वी कैन से 2 to 3 months later you start to get good results from the efforts which you have done in the next 1 month. आपको उसका रिजल्ट जो है अभी नेक्स्ट 1 मंथ में जो आप जितना ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस से वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, उसका अच्छा रिजल्ट आपको 2 to 3 months लेटर मिलेगा ही मिलेगा. सो that's there. Something more. एंड येस इट ऑल्सो शोज कि मे बी यू आर वर्किंग टू हार्ड. आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है. सो डोंट स्टॉप, कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, बट डोंट स्टॉप, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको 2-3 months बाद मिलेगा. अभी नहीं दिखेगा वो रिजल्ट, बट मिलेगा ज़रूर 2-3 months के बाद. आपका हार्ड वर्क जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा. देन वी हैव असेंडेंट. इट सेज एंट्रेंस. असेंडेंट हमें पर्सन को, नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो क्योंकि ये आपकी रीडिंग है तो आपको ये असेंडेंट शो करे, मीनिंग जो सक्सेस है वो आपकी तरफ आएगी, जो हार्ड वर्क का रिजल्ट है वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा. एंड वी वर जस्ट सेइंग द सेम थिंग जस्ट राइट नाउ. एंड असेंडेंट एंट्रेंस ये भी शो करता है फेम मिलना. असेंडेंट फर्स्ट हाउस जो है वो फेम का हाउस भी है, तो समहाउ यू कैन गेट फेम, यू कैन गेट रिकग्निशन बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर precision. You get that fame, you get that recognition. So this can be seen. Something more.
पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या नेक्स्ट बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट है. और हाँ, जब वो आपको रिकग्निशन मिलता है, जब वो आपको फेम मिलता है, तो जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, उस कंपनी में लिटरली आपको फेम मिलेगा. कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है आपको 2-3 मंथ्स के बाद अपने हार्डवर्क की वजह से. एंड everyone see you that you are getting that award reward. Everyone is looking at you. Everyone knows कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, या फिर everyone knows that you are capable. वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. तो फेम यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है. एंड दिस इज़ गोना बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट, क्योंकि इस फेम से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. बिजनेस में भी अगर आप हो तो अपने फील्ड में यू आर गेटिंग फेमस, और इस वजह से आपके पास और बहुत सारे क्लाइंट्स आने शुरू होंगे. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में पूरे स्कूल को या यूनिवर्सिटी को पता लग सकता है दैट यू आर समथिंग बिग. So your recognition, reputation rises, and you are getting new opportunities now after this. 2-3 months में new opportunity, 2-3 months में वो fame मिलना. Then we have ocean. It says ebb and flow. So it does show with the ebb and flow, with the ocean card here, you're going to be you're going to be humbled more. एक हम्बलनेस आप में आ रही है. जैसे अगर एक ओशन की ड्रॉप दूसरी ओशन की ड्रॉप से कहे कि मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, और ये कोई तीसरा सुन रहा है, तो दे विल लाफ ऑन दोज पीपल हु और ड्रॉप्स हु सेज दैट आई एम डिफरेंट दैन द अदर ड्रॉप ऑफ द ओशन. सो लाइक हियर इट शोज दैट यू आर सो हम्बल्ड, यू आर सो नाइस. पीपल गेट टू नो कि आप डींगे मारने वालों में से नहीं हो. आप लाइक यू आर अ वेरी हम्बल्ड इंडिविजुअल. पीपल विल नोटिस योर गुड थिंग्स. आप में जो गुड चीज़ें हैं, आपके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, पीपल आर गोना स्टार्ट टू नोटिस दैट यू आर रियली अ नाइस इंडिविजुअल. आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग करी है, आपके पास्ट लाइफ के संस्कार बहुत अच्छे हैं. So people are going to notice good things in you, are going to notice your qualities, and due to those qualities people would want to interact with you, people would want to work with you. अगर पता है कि कोई झूठा और मक्कार है, उसके साथ कौन बिजनेस करना अच्छा पसंद करेगा? कोई भी नहीं. उसी के साथ काम करना अच्छा पसंद करेंगे ना लोग, जो अपने कमिटमेंट निभाता है, जो अपने प्रोमिसेस निभाता है, जो पंक्चुअल है, उसी के साथ काम करना अच्छा लगेगा ना. So like people are noticing your good things, people are not noticing that you have high morals and values, and you're a very humbled individual. Even though you got this kind of fame, still you are so humble. People are gonna really like that. Example के तौर पर I have this actor in my mind, जो Henry Cavill something, Henry, जो उस नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है बड़ी, एक क्या था, आई फॉरगॉट. आई जस्ट हैव वॉच्ड दैट वन एपिसोड फ्रॉम दैट सीरीज, बट अगेन मैं उस पूरी सीरीज़ को नहीं देख पाई बिकॉज इट वॉज लॉट ऑफ डेथ एंड एवरीथिंग. बट जो वो एक्टर थे, हेनरी, CAVILL, Cavill something, तो ही इज सच अ हम्बल्ड इंडिविजुअल. लाइक व्हेन आई saw some of his interviews, and when I saw his chart as well, of course I was very much attracted towards him, क्योंकि मेरा Mars, my Mars was aspecting his Mars, so Mars वो attraction होता है, तो I was very attracted to them. So yeah, so that's why I saw their chart कि what's up with them. So they are very nice individual, they are great, they are so humbled. And people also talk about कि हाँ Henry is really a humbled individual. And then I also saw कि Henry के चार्ट में sun was in Bharani nakshatra. So I knew कि father would have been really strict. His father would have been really strict. He really taught him with a stick. तो बहुत स्ट्रिक्ट फादर ज़रूर रहे होंगे, और फादर के साथ कन्फ्लिक्ट्स. एंड देन आई ऑल्सो सर्च्ड ऑन गूगल कि हाउ इज़ द रिलेशनशिप ऑफ हेनरी एंड हिज फादर. तो हाँ, एक ऐसा आर्टिकल आया था कि हेनरी वॉज समहाउ इन द बोर्डिंग स्कूल, और वहाँ पर हेनरी को बड़ा बुली करते थे क्योंकि हेनरी वॉज ओवरवेट. सो ही टोल्ड हिज फादर कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे बुली करते हैं. बट फादर ने साइड नहीं ली हेनरी की. हेनरी को फिर भी जाना पड़ा बोर्डिंग स्कूल में, जिसकी वजह से हेनरी और उनके फादर का रिलेशनशिप खराब हो गया था. बट हिज फादर वॉज रियली स्ट्रिक्ट. सो अगेन Bharani, sun in Bharani, even though it's an exalted sun, but sun in Bharani will always give this father who wants the child to be more disciplined, organized and structured, to get to know the reality of life, to get to know the hardships of life, and will teach them with a stick.
तो like they are very humble individuals, so they have a very good reputation. So and yeah, like in your case as well, मैंने ये example दिया है हेनरी का, तो because you are becoming like them, you're literally becoming like them. You're so humble, people are seeing your morals and values, people are seeing that you're so committed to your work, you're serious about your work. तो आपकी बड़ी अच्छी reputation नज़र आ रही है, like Henry. All right, so something more. So we have Tsunami, wake up call. So Tsunami again, वही हम ये चीज़ अगेन डिस्कस कर चुके हैं इस कार्ड को ऑलरेडी, कि भाई कुछ नेगेटिव चीज़ तो है जो भी हो रही है लाइफ में या फिर होने वाली है, और ये नेगेटिव चीज़ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगी. जैसे सुनामी, आई शुड से जैसे अर्थक्वेक अनएक्सपेक्टेड होता है, कई बार हमें नहीं रियलाइज़ होता कि अभी आने वाला है. इवन सुनामी उन लोगों के लिए भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो लोग न्यूज़ वगैरह नहीं देखते, एंड देन दे रियलाइज दैट ओह सुनामी इज़ कमिंग. सो लाइक something unexpected is happening, which is a little negative, but that negative thing is supposed to happen so that आप उस positive direction में move कर सको. So yeah, we should also not say कि ये negative चीज़ है, we should say कि this is destiny, और ये negative चीज़ आपको positive चीज़ की तरफ लेकर जा रही है. Last but not the least, हाँ मुझे याद आ गया, हेनरी, वो जो नेटफ्लिक्स पर शो है हेनरी का, इट्स द विचर. जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, आई लाइक द फर्स्ट सीन ऑफ दैट सीरीज वाज के हेनरी द विचर वाज किलिंग सम मॉन्स्टर, और गॉड इट वाज फुल ऑफ ब्लड एंड naked people. Not my type of series. If anyone is interested in these things, then they should watch Witcher. You can also be interested, pile number 2, in watching Witcher maybe. जैसे जो थोड़ी डार्क थीम है, वैम्पायर रिलेटेड थीम्स है, सुपर नेचुरल टाइप चीज़ें हैं, वेयरवुल्फ्स एंड जहाँ पर ब्लड वगैरह ज़्यादा है, वो सारी सीरीज़ आपको शायद अच्छी लगे, पाइल नंबर 2. जैसे even murder mysteries, you may enjoy that pile too. Their hand was chopped off, their head was chopped off, their feet were not there, their nails were not to be found in their hands or something. तो आपको ऐसी सीरीज का भी शौक हो सकता है, या फिर you develop this interest in like 2-3 months, like that can even happen. So next up we have the new beginnings. It says begin your new life. So yeah, change तो है, और यहाँ पर भी कुछ ड्रैगन टाइप ही है, और ऐसा ही वो मॉन्स्टर था जिसको विचर ने हराया था फर्स्ट एपिसोड में. सो या, सम न्यू बिगिनिंग इज हैपनिंग फॉर यू पाइल 2, एंड इन दिस न्यू बिगिनिंग यू आर हैप्पी, यू आर enthusiastic कि आपको ये नई चीज़ मिली, एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी कि जो पुरानी चीज़ वर्कआउट नहीं करी, यू आर हैप्पी कि अच्छा वर्कआउट नहीं करी, क्योंकि अदरवाइज फिर मेरे को ये अच्छी चीज़ नहीं मिलती, ये न्यू बिगिनिंग मैं नहीं कर पाता या कर पाती. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू आर गेटिंग. सम न्यू बिगिनिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 2-3 months. 2-3 months के बाद ये नई बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, और ये नई बिगिनिंग लाइफ चेंजिंग इवेंट है आपकी लाइफ में. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर यू. और ये जो सारी प्रिडिक्शन है ये विद इन लाइक 3 months 4 months की, ऑल राइट, विद इन 3-4 months ये चीज़ें होंगी. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Again, astrologically हम देखें तो Saturn can be Atmakar का planet holding the highest degree in your chart, or Saturn can be conjunct with your Atmakar का planet holding the highest degree in your chart, या Saturn can be in your ascendant, in the first house Saturn placed हो सकता है आपके चार्ट में, और Saturn moon या Saturn sun का भी conjunction हो सकता है आपके चार्ट में, pile number 2. And if you have like Sun, Jupiter, Saturn conjunction, then there are high chances कि आपको government job मिले, या फिर आपके father government में काम करते हैं, if someone else in your family may work in government. That's there. And also many of you may try to get a government job. वो चीज़ भी है. You may want to become you may want to get some post in position in government. वो चीज़ है. Many of you are giving exams to get that government job. और
नक्षत्र इसकी अगर हम बात करें तो जेमिनाई, साइन ऑफ जेमिनाई. साइन ऑफ जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. और यहाँ पर लियो साइन भी, लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. एंड आई सी द स्कॉर्पियो साइन एज वेल. स्कॉर्पियो जैसे स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. देन वन मोर साइन दैट इज द Pisces. तो Pisces में वी हैव दी पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ होरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांश या फिर इन द D12 चार्ट. सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट और सम अदर planets can be placed in these signs, in these nakshatras. All right, pile number 2. So yeah, this is something which we are getting. And I also want to say कि कोई देखो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड था. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक शो करता है. अब ये दिल टूटना किसी रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या करियर में कुछ अच्छा वर्क नहीं करा उसके लिए. बट दिस इज सपोज टू हैपन सो दैट यू गेट द गुड थिंग, सो दैट यू डिजर्व द बेस्ट. पाइल नंबर 2. तो कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली, या कुछ जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से गायब होना शुरू होंगे और कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे. कुछ नई चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा और उन चीज़ों में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. सो इफ़ समवन is leaving you, some breakup is happening, thank God करो. like ऐसे हाथ जोड़ो, thank God like they are leaving, even if like you spend a very good time with them, but उनका और आपका karmic contract इतना ही था. तो don't really cry about oh they are leaving you. No, they had this much karmic debt with you जो आप और उन्होंने मिलकर pay off कर दिया, and now they are moving in their direction, you're moving in your direction, and both of your directions are opposite to each other. You guys are moving on your own path now, on the destined path. So ये यहाँ पर इंडिकेशन है, ये यहाँ पर गाइडेंस है. ऑल राइट, सो यप, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग. हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 4 of Wands here. Let's get started with your reading. So and yeah, I want to talk about this 4 of Wands first. जैसे 4 of Wands एक सेलिब्रेशन, एक मैरिज कार्ड भी है, सेलिब्रेटरी कार्ड है. सो आई फील कि जैसे 4 of Wands जो है सेलिब्रेशन वाला कार्ड जो है, फील ये इंट्रोवर्ट्स के लिए ज़्यादा है. आई थिंक दैट द 2 people who are getting married, both of them are introverts, so they are planning to not to invite many people. या फिर like you guys are very introverted people, so you want to celebrate your victory just by you being there. मतलब आप अकेली उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड दैट्स गुड, दैट्स कम्प्लीटली फाइन एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. अगर आप अपने फेस्टिवल्स या आप अपने कुछ विक्ट्रीज अकेले सेलिब्रेट करो, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. What is the next big life-changing event happening for pile number through? Oh my God, I can't speak today. मैं 3 बोलने वाली थी, but I also was saying pile number 2. So yeah, next big life-changing event क्या हो रहा है pile number 3 की लाइफ में? What is the next big life-changing event happening in pile number 3's life? Okay, we already have 3 cards here. So pile number 3, we have 3 of Wands, then we have Ace of Coins, then we have the Death card. Okay, all right, beautiful. Something more? We have the Lovers. Then we have 3 of Coins. Great.
Great, great, great. So, I feel pile 3, you, even if you're right now really young, or if you're above 30, whatever, like many of you can go through multiple failed relationships, multiple relationships in your life, multiple situationships in your life. एक पर्सन को बहुत अच्छे से जानने के बाद back to square A, where you're meeting a new person and getting to know their favorite color. मतलब एक पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, you were in a relationship with them for a very long time and suddenly चीज़ें workout नहीं करी and you broke off, and then you again are meeting someone and you're starting from the square A, again asking them what is their favorite color, getting to and letting know your favorite color to them, और शुरू से शुरू करना किसी relationship में. Person change definitely. 3 of Wands सबसे पहला कार्ड आया है, और 3 of Wands आपके करंट एनर्जीज या रिसेंट पास्ट को शो कर रहा है क्योंकि सबसे पहला कार्ड है. तो 3 of Wands यही शो हो रहा है कि दैट यू आर ट्राइंग टू रीच समथिंग इन योर लाइफ. कोई गोल है जिसको लेकर आप बड़ा एफर्ट लगा रहे हो कि मैं उस गोल तक पहुंचूं, उस गोल को अचीव कर पाओ, अपना ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस उसमें लगा रहे हो, अपना बहुत हार्ड वर्क लगा रहे हो, लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर रहे हो ताकि आप उस मंजिल तक पहुंच सको. यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दैट, and you're trying to reach something, and you're trying to reach that financial security, stability, but you also want fame in your life. pile 3, आप चाहते हो कि आपको फेम मिले, आप चाहते हो आपको रिकग्निशन मिले, बट साथ में मनी भी आपको अच्छा मिले. एंड इन बिटवीन, मतलब आई एम नॉट सीइंग कि आप इस चीज़ में रुक रहे, आई एम सीइंग कि आप इस चीज़ को लेकर और आगे बढ़ते जा रहे जब तक, एंड यू आर नॉट गोना स्टॉप टिल यू रीच द गोल. और यहाँ एस ऑफ कॉइन्स से शो कर रहा है इन बिटवीन कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके वर्क रिगार्डिंग, इन बिटवीन कोई नई अपॉर्चुनिटी है, एंड उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हो, और ग्रैब करना भी चाहिए इस नई अपॉर्चुनिटी को. इफ़ यू वर इन अ जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, यू वर ट्राइंग योर हार्ड, ट्राइंग योर बेस्ट to compete, trying your best in your current job, but you also get some other job offer, या फिर आपको किसी अलग कंपनी के बारे में पता लगता है, and you find कि वो कंपनी बहुत अच्छा पैकेज दे रही है, प्लस वर्क अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा, सो यू आर लाइक ओके लेट मी जस्ट गो देयर, एंड आप वहाँ पर जाते हो, एंड यू फाइंड कि हाँ बहुत बढ़िया सब बहुत अच्छा चल रहा है, बट यू आर लाइक कि मुझे अपनी करंट जॉब भी नहीं छोड़नी है, बट आगे जो भी मिल रही है जो वो भी बहुत अच्छी है. तो यू मे थिंक अबाउट इट, एंड देन यू नो यू फाइनली डिसाइड कि मुझे जो है जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करी, जिस चीज़ को मैं अचीव करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, क्योंकि मुझे एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेट मी ग्रैब दैट फर्स्ट. तो आई फील कि देयर इज़ गोना बी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट करियर इन द कमिंग डेज, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, और राइट नाउ ऑल्सो यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड. एंड द थिंग इज़ कि कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी आपको बेटर नज़र आ रही है, एंड यू विल ऑफ कोर्स ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, बट मेनी ऑफ यू में इवन कीप ऑन डूइंग जो आप काम अभी कर रहे हो, यू अगेन मेनी ऑफ यू में कीप ऑन डूइंग दैट वर्क, बट ऑल्सो ग्रैब दिस न्यू अपॉर्चुनिटी. और आप में से काफ़ी सारे लोग जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करो, उस चीज़ को छोड़ ही दो और एक नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो. ऑफकोर्स हर किसी की लाइफ पाइल नंबर 3 अलग है, लाइक ऑफकोर्स जैसे पाइल नंबर 3, इट्स देयर आर गोना बी मैनी पीपल वॉचिंग पाइल नंबर 3. हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी की लाइफ में चीज़ें चल रही है, बट जो मेजर थीम है ये वाला थीम चलेगा. कुछ लोग जो अपनी करंट जॉब, करंट वर्क को छोड़ के इस न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, जो कि एक अच्छा आइडिया है, और कुछ लोग जो है एक से ज़्यादा काम करेंगे, नहीं एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, आप में से कुछ लोगों का मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे. तो आप जो करंटली वर्क करो वो तो करोगे ही करोगे, और एक नई अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर लोगे, बिकॉज यू आर गोना बी लाइक यू मे फील लाइक कि अगर मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी और फिर कभी मेरे पास नहीं आएगी. एंड ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी यू मे लीव योर करंट जॉब, यू मे लीव योर करंट वर्क. और ये दोनों ही डिसीजंस जो है करेक्ट है, जॉब छोड़ने का भी या दो चीज़ों को ग्रैब करने का, दोनों ये डिसीजन करेक्ट डिसीजंस हैं, दोनों ही. लवर्स कार्ड ये शो कर रहा है that many of you will have a breakup in the near future and then you're going to meet someone जिससे आप एक past life connection जो है महसूस करोगे.
सो लाइक दीज थिंग्स हैपन. अगर जैसे आपका उस पर्सन का केतु जो है आपके वीनस पर आ रहा है, लाइक लेट्स से आपका वीनस स्कॉर्पियो साइन में, ऑलराइट पाइल 3, और उस पर्सन के चार्ट में केतु स्कॉर्पियो साइन में. तो जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आपको पाइल नंबर 3 उस पर्सन से ऐसा फील होगा कि ये पास्ट लाइफ पर्सन है आपके. आपको ऐसा फील होगा कि आप इस पर्सन को 20 सालों से जानते हो, 30 सालों से जानते हो, हमेशा से जानते हो, जबकि यू हैव जस्ट मेट देम few days back or few hours back, but you're going to feel like that you have met them for you know them from ages, कि उनका केतु आपके वीनस पर आ रहा है अब. तो जब दो लोग इकट्ठे आते हैं या मैट्रिमोनी में आते हैं या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं, तो एक दूसरे के प्लैनेट सुपर इम्पोज होना शुरू हो जाते हैं. जैसे सुपर इम्पोज का मतलब यही होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका वीनस स्कॉर्पियो साइन में है, उस पर्सन सामने वाले पर्सन का केतु स्कॉर्पियो साइन में, तो उनका केतु आपके वीनस को इम्पैक्ट करेगा और आपका वीनस उनके केतु को इम्पैक्ट करेगा. और आप दोनों ही ऐसा फील करोगे, स्पेशली आप ऐसा ज़्यादा फील करोगे कि वो उस पर्सन को आप पास्ट लाइफ से जानते हो, उस पर्सन को आप बहुत बहुत सालों से जानते हो, बट असल में इस लाइफ टाइम में आप उससे अभी ही मिले हो. तो ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है. पर हाँ, ये ज़रूर है, इस पर्सन से आप लाइक अगेन देयर आर 2 सिनेरियोज कमिंग अप, कि या तो you will go through a breakup and then you will meet this person, या फिर आप already relationship में मतलब रह रहे हो but you meet this person जिससे आपको एक strong connection महसूस होता है, and then you try to end things with your person जिसके साथ आप अभी relationship में, क्योंकि you find someone जिससे आपको एक strong जो है एक emotional connection महसूस होता है. एंड द थिंग इज पाइल 3 कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है, यू आर ऑलरेडी वॉकिंग ऑन एक्शेल्स. वो ऑलरेडी कोई बहुत खास नहीं चल रहा है वो रिलेशनशिप, कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है वो रिलेशनशिप. मे बी मेनी ऑफ यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और मेनी ऑफ यू आर हैविंग फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद योर पार्टनर. तो इवेंचुअली ये रिलेशनशिप तो ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है. डेथ होता है, चेंज मतलब डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में. इफ़ यू आर नॉट इन एनी रोमांटिक रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आप एक रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट इन योर लाइफ, क्योंकि ये पर्सन जो है दे आर योर पास्ट लाइफ पीपल, दे आर योर पास्ट लाइफ फ्रेंड और समथिंग, और पास्ट लाइफ लवर. So you are gonna feel like this is my twin flame, this is my soulmate. So you are gonna start to feel this way about this person. Of course, fights or argument इस person के साथ भी होगी, but there's still you are gonna feel that strong connection with them. फिर जैसे 3 of coins का भी कार्ड है. 3 of coins यहाँ पर ये शो कर रहा है कि you have to maybe mentor people, मतलब यू हैव टू बिकम द मेंटोर, यू हैव टू बिकम द गुरु एंड गाइड फॉर अदर पीपल. और वो जो दूसरे लोग हैं दे आर chaotic, दे हैव लेस विजडम देन यू, दे आर वेरी डिफरेंट देन यू. उनका लाइफ स्टाइल भी आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है. आप जल्दी सोने वाले हो, वो लेट सोने वाले लोग हैं. इसमें भी बहुत फ़र्क आ जाता है. जो लेट सोते हैं उनकी मेंटालिटी में फ़र्क होता है, जो जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, जल्दी उठने की करते हैं, उनकी मेंटालिटी में फ़र्क होता है. फ़र्क उसी समय आ जाता है जब रूटीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाए. तो मेंटालिटी में ज़रूर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, स्पेशली जल्दी उठना, जल्दी सोना, या लेट सोना, लेट उठना, बहुत फ़र्क होता है ऐसे लोगों में. तो लाइक जिन लोगों को आप मेंटोर करोगे, जिन लोगों को आप गाइड करोगे, जिन लोगों को आप टीच करोगे इन द फ्यूचर, वो दे आर वेरी डिफरेंट देन यू. एंड यू मे फील के oh my gosh, like why am I mentoring them, why I have to mentor them, but that's your work, you have to do this kind of work. तो आई नो कि यहाँ पर 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ऑल राइट, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. एंड यहाँ पर भी 4 of wands है. 2 आपके करियर रिलेटेड सिनेरियोज मैंने बताया और 2 आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड सिनेरियोज बताए हैं, पर दोनों में एंडिंग और न्यू बिगिनिंग्स है. जैसा इधर भी मैंने ये बताया था, करियर में किसी चीज़ के लिए आप बहुत हार्डवर्क करो, उस चीज़ को आप छोड़ के एक नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे, या फिर इस चीज़ को भी करते रहोगे और नई अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर लोगे. दोनों
डुअल इनकम्स होंगी. और पर्सनल लाइफ में भी यही मैंने कहा कि या तो यू विल गो थ्रू ब्रेकअप एंड देन मीट दिस सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन, और यू आर गोना मीट दिस पर्सन व्हेन यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप बट देन you break this relationship, current relationship, and then you come in a relationship with them. If you're single, then you become committed. Your relationship status converts from single to committed. So this happens. यहाँ पर कुछ और information. Next big life changing event. जो भी है पाइल नंबर 3, आप पैसों की बहुत कदर करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है. आप ये कभी नहीं कहते हो कि पैसा जो है वो हाथ की मैल है. यू नेवर से दैट, और ये सच्चाई भी नहीं है. और पैसे माया नहीं होती है. दैट्स सो अनट्रू. मनी इज पावर. मनी इज पावर. सो वी हैव द थर्ड हाउस. वी हैव कम्युनिकेशन. यहाँ पर भी जो है वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स. सो 3 ऑफ कॉइन्स में भी जो है फ्रेंडशिप्स भी शो होती है. ये कार्ड्स वैसे 3 ऑफ कॉइन्स का फ्रेंडशिप्स को भी शो करता है, बट स्पेशली जो थर्ड हाउस है ये तो फ्रेंडशिप को ज़रूर शो करता है. लाइक माइंडेड कम्युनिटी को शो करता है. हमारी स्पीशीज़ जो है उसको शो करता है. तो यू आर मीटिंग सम लाइक पीपल हु आर ऑफ पीपल हु आर लाइक यू, पीपल जिनका बिलीफ सिस्टम आपके बिलीफ सिस्टम से बड़ा मैच करता है. तो यू आर ऑल्सो मीटिंग दीज काइंड ऑफ पीपल. एंड आई फील के विद द लवर्स कार्ड ये पर्सन जो है, सबसे पहले आप दोनों दोस्त बनो, बेस्ट फ्रेंड्स बनो, एंड देन यू बिकम लवर्स. यू आर काइंड ऑफ द सेम स्पीशीज. आपकी कई सारी हैबिट्स, कई सारी हॉबीज सिमिलर होगी. बट या विद द थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, देयर इज गोना बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद you and them, lot of communication. But also you're meeting some new people, you're making some new friends. उनके साथ आपका communication बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से understand कर पा रहे हो. 2-3 महीनों में जो भी आप friendships, जो भी आप connections बनाओगे, वो life long connections होने वाले हैं. Something more. और एक और चीज़ 2-3 महीने में यू आर गोइंग थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो थर्ड हाउस है इट्स 8th फ्रॉम द 8th हाउस. 8th हाउस या साइन ऑफ स्कॉर्पियो 8th साइन जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, सडन चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है. और अगर हम 8th फ्रॉम द 8 भवात भवम ऑफ 8th हाउस देखें तो इट्स एक्चुअली द थर्ड हाउस, क्योंकि 8th फ्रॉम 8 थर्ड हाउस ही है, साइन ऑफ जेमिनाई ही है. तो जेमिनाई ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, स्कॉर्पियो से भी कहीं ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव, स्कॉर्पियो से कहीं ज़्यादा सीक्रेटिव साइन ऑफ जेमिनाई है. कहीं ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, कहीं ज़्यादा डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को जेमिनाई साइन शो करता है. स्कॉर्पियो भी शो करता है, बट स्कॉर्पियो से बड़े डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज, सीक्रेसी, वो थर्ड हाउस या साइन ऑफ जेमिनाई है. So somehow you are communicating some secrets with your friends. You are telling some secrets to your friends in 2-3 months. You are opening up with your friends. You are telling कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है to someone. और आपका दिल बड़ा हल्का होता है फिर ये सब बातें कह के आप हम राज बनाते हो. like that can be seen. And 2-3 months में काफ़ी सारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी हो सकती है. आपका रिलेशनशिप अपने यंगर सिबलिंग के साथ इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग है. इफ़ यू हैव एनी यंगर सिबलिंग तो उनके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, उनके साथ आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करो. तो ये चीज़ें नज़र आ रही है. और कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन 2-3 मंथ्स में है. 2-3 मंथ्स में ज़रूर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जेमिनाई साइन आ चुका है. करियर में भी, पर्सनल लाइफ में, मतलब ओवरऑल लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है. देन वी हैव मून. इट सेज परसेप्शन. मून जो है अपना साइन 2.5 days में ही चेंज कर लेता है. मून जो है सबसे फास्टेस्ट मूविंग रहा है. मून हमारे मन को शो करता है. तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो लाइफ की आपकी फिलॉसफी है, वो बदलती हुई नज़र आ रही है. कहते हैं ना कि मेरा मन जो है वो अगर किसी चीज़ को करने को कह दे कि ये करना ही करना है तो अड़ जाता है. मतलब अड़ जाना किसी चीज़ को लेकर, रिजिड हो जाना. तो आपकी रिजिड एनर्जी नहीं आ रही. और बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल इन योर ओपिनियंस, यू बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स एवरीथिंग. आपका माइंड सेट और
broadened horizon nazar aa raha hai, you're broad minded, that can be seen. And also I want to say some of you can make Muslim friends in your life. If you're a Hindu, then you can make Muslim friend. If you are a Muslim, then you can make a Hindu friend, और वो भी best friend type friend. And something more. If you are living in some other country, then you can even make a Persian your friend. Persian person कोई, you can make them as your friend. Okay, तो बहुत सारे cards हैं. क्योंकि आई फील दैट अनुराधा नक्षत्र इज देयर समहाउ. अनुराधा जो है वो, एंड इवन वी हैव द डेथ कार्ड स्कॉर्पियो साइन का है. तो स्कॉर्पियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ अनुराधा. अनुराधा ग्रीस और पर्शिया, ईरान, इन सारे प्लेसेस से रिलेटेड नक्षत्र है. तो यू कैन अगेन, एंड अनुराधा इज अबाउट फ्रेंडशिप, मित्रा के बारे में नक्षत्र है. तो यू कैन मेक आइदर पर्शियन फ्रेंड्स, मुस्लिम फ्रेंड्स, or people, or you can make some friends who came from Iran, their families came from Iran, if you are somewhere else other than India. क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर we can meet Muslims. Persian तो मुश्किल ही देखने को मिलते हैं. Then we have the mountain card. It says strength. So yeah, we talked about this. कि भाई कोई तो पहाड़ आप चढ़ रहे हो, something big, you're climbing some big mountain in your life. और आप में से काफ़ी सारे लोग उसको पूरा क्लाइंब करने के बाद ही रुकेंगे. मैनी ऑफ यू आर लाइक दैट. बट हाँ, कोई मेजर चीज़ तो, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर है. कुछ ऑब्स्टिकल से आप डील करो जो पहाड़ जितनी बड़ी है. बट व्हेन यू स्टार्ट टू रेडी पुट योर एफर्ट्स टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, देन यू रियलाइज कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये ईजिली मैं कर पाया. लाइक आई फेल्ट दैट इट विल बी डिफिकल्ट, बट इट वॉज एक्चुअली क्वाइट ईजी. तो जब आप वो मुश्किल काम करने पर आओगे तो आपको ईजी लगेगा. पाइल नंबर 3, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी कि आप उस काम को ईजीली कर पाओ, उस प्रॉब्लम से ईजीली बाहर निकल पाओ. समथिंग मोर, वी हैव स्टोन पीपल. इट सेज विजिलेंस. सो अगेन इट शोज के यू आर नॉट रिजिड विद योर ओपिनियंस. अगेन इसके बारे में बात कर चुके हैं दैट यू आर मोर ब्रॉड माइंडेड इंडिविजुअल. तभी ये कार्ड जो है मून के साथ हम रखेंगे. लाइक योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, योर हॉराइजन्स हैव ब्रॉडन. एंड इट्स अ थिंग. पाइल नंबर 3, मैनी ऑफ यू कैन से कि मेरा रिलीजन बेस्ट है, दूसरे का रिलीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. मैनी ऑफ यू कैन बी एक्सट्रीमली, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, कट्टर होना अपने रिलीजन को लेकर. मैनी ऑफ यू कैन बी लाइक दोज. बट इन फ्यूचर यहाँ पर थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है. सी, हर रिलीजन में, हर कंट्री में कुछ ऐसे लोग होंगे, मतलब कुछ ही होंगे, ज़्यादा नहीं. अगर 100 लोग हैं एक कंट्री में, तो उसमें से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो ख़राब हो सकते हैं, पर ज़्यादातर जो है अच्छे लोग होते हैं. तो समहाउ आपका व्यू पॉइंट जो है रिलीजन को लेकर वो थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आए. यू आर सीइंग दैट ओके, दे आर गुड पीपल आउट देयर एज वेल. They are good, nice people who are just like us, family people or just like us. वो बस कुछ % लोग होते हैं जो अपने देश को या अपने रिलीजन को डाउन कर देते हैं. So you will understand these things. Maybe not right now, but definitely in future you will. You will. And अनुराधा की अगेन यही बात है कि जब एक अनुराधा पर्सन एक मुस्लिम या फिर पर्शियन फ्रेंड या फिर एक पर्सन जो ग्रीस है उसको अपना दोस्त बनाता है, अगर वो कोई पर्सन, अगर वो लोग जो वो फ्रेंड्स इस अनुराधा पर्सन को एडवाइस करें, एक मुस्लिम या फिर एक पर्शियन या फिर ईरानियन पर्सन, इफ़ दे गिव सम एडवाइस टू दिस अनुराधा इंडिविजुअल, वो एडवाइस उस अनुराधा इंडिविजुअल के लिए लाइफ चेंजिंग एडवाइस हो सकती है. दैट अनुराधा पर्सन कैन गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. And you can have a prominent Anuradha pile number 3 in your chart. Last but not the least, we have good fortune card. It says invite magic in. I also want to say many of you can visit Rajasthan really soon, or you can visit some historical places and you really enjoy out there. Many of you can visit Europe
in the near future, and many of you can visit some historical places again. Okay, वहाँ पर you are seeing कि अच्छा 1877 में ऐसा हुआ था, इस सेंचुरी में ऐसा हुआ था, अच्छा ये इस सेंचुरी की बनी हुई है ये चीज़. So you will really enjoy to get to know the history of that place. तो ये यहाँ पर है. Many of you can live in capital. Many of you can live in capital, या फिर many of you can visit some capital. So जैसे कि you can in foreign countries, जैसे US की capital is Washington DC, so many of you can get the chance to visit DC. If you are living in India, then you may get a chance to visit Delhi. So ऐसा यहाँ capital में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, visit करते हुए नज़र आ रहे हो. And that itself can be a life-changing event, because somehow when you visit there, कुछ आपका thought process वहाँ जाकर बदलता है, या फिर वहाँ जाकर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जिसकी वजह से आपके अंदर बदलाव आता है. And it really becomes a life-changing event for you. All right. So yeah, this is something which we are getting for file number 3. I know it was all over the place, थोड़ी reading all over the place थी, but this is something which we are getting. ये सारी जो चीज़ें बताई मैंने 2-3 months में जो है come true होना शुरू हो जाएगी. So yeah, that is something which we are getting. And astrologically again हम देखें again. So I see the sign of Scorpio, I see the sign of Gemini, and your moon can be Atma Karka planet holding the highest degree in your chart, या फिर moon can be conjunct with your Atma Karka planet, and moon can be placed in your ascendant as well. Your rising sign can be Gemini. So Gemini, Scorpio, और इवन जैसे लवर्स कार्ड अनुराधा की हम बात कर रहे थे, अनुराधा राधा और कृष्णा रिलेटेड नक्षत्र है. सो राधा एंड कृष्णा वी से दैट दोज वर सोलमेट्स, राइट? दोज डेटीज वर सोलमेट्स, those entities were soulmates. So you may get this kind of soulmate connection with someone in the coming future. You may feel this kind of soulmate connection with someone. And yeah, एक और sign if I have to say, वैसे मुझे सिर्फ जेमिनाई और स्कॉर्पियो ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है. कैंसर भी हम कह सकते हैं क्योंकि कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून. दैट्स देयर. तो यही 3, जेमिनाई, कैंसर और स्कॉर्पियो. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वासु. कैंसर में अगेन पुनर्वासु स्पेल होता है, और पुष्या एंड अश्लेषा अगेन. यस, पुष्या. अगर आपका जुपिटर सन पुष्या में है, देन यू आर गोना बी एक्सट्रीमली patriotic nature. Father will be patriotic if sun is in Pushya. If Jupiter is in Pushya, then you are going to be patriotic. And if you're a female and your Jupiter is in Pushya, then your husband will also be someone who's going to be very patriotic in nature. And if you are gay, then your partner can also be very patriotic in nature. And जैसे फिर उसके बाद स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स प्लेस होंगे पाइल नंबर 3 इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांश चार्ट. योर आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, or ascendant lord, or some other planet can be placed in these signs and these nakshatras. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. And if you are, and yes, also like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 3. And yes, if you're interested in these bracelets are available on the website. You can check them out there. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.